तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं रियल लाइफ ट्रूथ टेबल्स एंड के मैप्स के बारे में। मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने डिटेल से समझाया है कि हम के मैप्स को कैसे अप्रोच करते हैं ना। उसमें मैंने एकदम बेसिक से बताया कि के मैप्स को कैसे सोचना चाहिए और उसमें हम लोग को क्या क्या हिंट को ग्रास्प करना चाहिए जिससे हमारे के मैप्स में गलती ना हो, है ना। और उसमें मैंने इसका भी डिस्कशन किया है, तो होपफुली वो देखा होगा। नहीं तो मैं यहाँ आई बटन पे डाल दे रहा हूँ, उसको देख लेना, ठीक है। वो प्लेलिस्ट में दो वीडियोस है, दोनों देख लेना। ऑल्दो उसकी थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट हाँ हेल्प करेगा, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस है मैं इसमें वापस से डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। तो वो सब इसमें वापस से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली वहां से चीजें सीख लेना कि कैसे करेंगे, क्योंकि मैं इसमें बस एकदम जैसे सॉल्व करते हैं बस वैसे ही सॉल्व करने वाला हूँ डायरेक्टली, है ना। इसमें मैं बहुत ज्यादा वो नहीं बताऊंगा कि इसमें ये मैंने क्यों किया, कैसे किया, वो सब मैं वहां बता चुका हूँ, ठीक है। इस वजह से मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, बट हाँ सॉल्व करते वक्त थोड़ा बहुत बताता रहूंगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये गिवन है, ध्यान से देखो। इसमें हम लोगों को फंक्शन गिवन है, एबीसीडी वेरिएबल्स हैं, और ये हम लोगों को वेरिएबल्स गिवन है, सॉरी नंबर्स इस तरीके से गिवन है, और हम लोग को सिग्मा गिवन है। सिग्मा यानी कि हम लोगों को एसओपी एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, रिड्यूस द अबव एक्सप्रेशन बाय यूजिंग फोर वेरिएबल कार्नोफ मैप शोइंग द वेरियस ग्रुप्स ऑक्टल क्वाड्स एंड पेयर्स। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इसको के मैप बनाना है। इसका तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले फोर वेरिएबल के मैप बनाने के लिए ठीक है, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसमें चार वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल लगेंगे, लिखेंगे इस साइड ए बी, दो वेरिएबल लिखेंगे ए सी डी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम अपने क्या करेंगे, नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर कैसे लिखेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे क्या, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। 0 0 मतलब हम बाइनरी लिखते हैं। बाइनरी कैसे, 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर इधर भी 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। फिर इधर लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमें कौन कौन, अब हमें सिग्मा है। सिग्मा वाली केस में हम लोगों को किसकी फिलिंग करनी होती है, 1 की फिलिंग। तो कहां कहां करेंगे, 2 3 6 7 8, यानी कि 2 3 6 7 8, है ना, 10 12 14 15, 10 12 14 15, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दी, इसकी फिलिंग कर दी। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें ऑक्टल देखना है। सबसे पहले हम सबसे बड़ा ग्रुप देखते हैं। ऑक्टल कहीं बन रहा है हमारा, देखो ऑक्टल बना नहीं बना, ऑक्टल कहीं बन रहा है नहीं बन रहा है, ध्यान से देखो। ऑक्टल कहीं नहीं बन रहा है, तो हमारे क्या बन जाएंगे, क्वाड बन जाएंगे। क्वाड बन जाएंगे तो हमें क्वाड कैसे बनाना है, ध्यान से देखो। ऐसे क्वाड बन रहा है कोई, देखो सबसे पहले ये कोई क्वाड बन रहा है हमारा, नहीं भाई ये कोई क्वाड नहीं बन रहा है। ऐसे बन रहा है कोई, नहीं भाई इधर भी नहीं बन रहा है, इधर खाली है, क्योंकि तो हमारा एक क्वाड तो ये बन रहा है, ठीक है ना। और क्या हो रहा है, देखो एक क्वाड बन रहा है हमारा, कौन सा, ये एक बन रहा है, ये और एक बन जाएगा ये, ठीक है। बना लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि हमारा रिडंडेंट ग्रुप बनेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। और एक ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, रिडंडेंट ग्रुप पता करेंगे कैसे, हमारे जितने ग्रुप्स बने हैं उसमें से एटलीस्ट एक ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ उसी ग्रुप में प्रेजेंट हो। ध्यान से देखो, ये और ये सिर्फ इसी ग्रुप में प्रेजेंट है। अब इस वाले ग्रुप में देखो, ये वाला जो है ये सिर्फ इसी ग्रुप में प्रेजेंट है, और इसमें इसमें देखो तो ये केवल इसी ग्रुप में प्रेजेंट। तो हमारे पास तीन क्वाड बन जाएंगे, ठीक है। तो चलो, हमारा इसका मतलब ये सही तो आया है, गलत तो नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास तीन क्वाड आ गए, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, क्वाड 1, क्वाड 2 और क्वाड 3, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इनके बीच में कौन सा साइन आता है, हम लोग लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ए बी सी डी, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट डी, विच इज तो हम लोग लिखेंगे क्या, ए बी सी डी, है ना।
क्वाड में 4 होते हैं तो हम 4 बार लिखेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास पहला क्वाड कौन सा है? ये वाला। अब इस क्वाड में देखो, सबसे पहले क्वाड जो बाकी हमारे बचे हैं, इन बाकी बचे हम जीरो फिल कर देंगे, है ना, 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वाड कौन सा आ रहा है? ये वाला। तो ये वाला सबसे पहला एलिमेंट देखो, इसमें 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। ये क्या है हमारा? 0 0 1 1। 1 पे लगता है हमारा 1 हमारा नॉर्मल, 0 पे लगता है कॉम्प्लीमेंट हमारे सिग्मा वाले केस में। तो 0 0 1 1 यानी कि 0 0 1 1। फिर उसके बाद ये क्या है? 0 0 1 0 0 0 1 0। फिर ये क्या है हमारा? ये हमारा 0 1 1 1। तो 0 1 1 1। और ये क्या है हमारा? 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ए बार कॉमन आ रहा है, और आंसर हो बी नहीं सी हमारा कॉमन आ रहा है। तो ये हमारे कॉमन वाले हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। फिर क्वाड 2 है हमारे पास, ये वाला। ये क्या है हमारे पास? 0 1 1 1 0 1 1 1। फिर ये क्या है हमारे पास? 0 1 1 0 0 1 1 0। ये क्या है हमारे पास? 1 1 1 1 1 1 1 1। ये हमारे पास क्या है? 1 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? इसमें आ जाएगा एक तो बी आ जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास? सी आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसमें हमारे पास क्या है? क्वाड 3, एक ये कुछ इस तरीके से, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? ये हमारा क्या है? 1 1 0 0 1 1 0 0। ये क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0। ये क्या है? 1 1 1 0 1 1 1 0, है ना। और ये क्या है हमारे पास? 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? ए, एक तो ए आ गया, और क्या आ गया हमारे पास? ए आ गया और डी बार आ गया। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली इसका फाइनल जो एक्सप्रेशन आ रहा है सॉल्व होके, वो क्या आ रहा है? ए बी सी और डी। ये हमारे पास फाइनली सॉल्व हो गया आ रहा है। ये ए बार डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट डी बार, कुछ इस तरीके से। दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। ये हमारा क्या आ रहा है? फाइनल एक्सप्रेशन। तो हम लोगों ने के मैप से इसको सॉल्व कर लिया पूरी तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें बेसिकली इसका वो बनाना है, लॉजिक गेट, है ना। हम लोग को बनाना है ड्रॉ द लॉजिक गेट डायग्राम फॉर द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन, अज्यूम दैट द वेरिएबल्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्स आर अवेलेबल एज इनपुट्स। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? लॉजिक गेट बनाना है। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो। अब हमें इसमें बोला गया है जो हमारे वेरिएबल्स हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो हमारे सारे एज इनपुट्स अवेलेबल हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे ए बार सी। ठीक है, तो ये हम लोग का इसका हो रहा है एंड, हो रहा है इसका हो रहा है एंड। ठीक है, फिर है बी और सी, बी और सी, इसका भी क्या हो रहा है? एंड हो रहा है, ऐसे लिखेंगे। फिर ए और डी बार, ए और डी बार, इसका भी क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इन तीनों का और हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा ए डॉट सी, ये हो गया बी डॉट सी, ए बार डॉट सी, बी डॉट सी और ए डॉट डी बार। और फाइनली हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐसे एरो बना दो, ये हमारे पास फाइनल आउटपुट ही आ जाएगा। फाइनल आउटपुट विल बी क्या? ए बार डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट डी बार। तो दिस इज आवर फाइनल आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से। लॉजिक गेट हम लोग का कुछ इस तरीके से बन जाएगा एंड हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन था कुछ हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। क्या कहता है? रिड्यूस द above expression by using 4 variable Karnaugh map showing the various groups and draw the logic gate diagram for the reduced expression, assume that the variables and their complements are available as inputs। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका के मैप से सॉल्व करते हैं, फिर इसका लॉजिक गेट बनाते हैं। तो देखो, हम लोग को पाई गिवन है, इस बार हम लोग का पीओएस एक्सप्रेशन बनाना है इसका मतलब। ठीक है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? ऐसे, है ना। फिर
है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर लिखेंगे ए बी, इधर लिखेंगे सी डी, इधर आ जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमें क्या करना है, पाई है तो हमें जीरो की फिलिंग करनी है। कहाँ कहाँ, 0 1 2 4 5 है ना, 0 1 2 4 5, ठीक है, 8 10 11 14 15 है ना। तो 8 10 कहाँ गया, 11 14 15, ठीक है। सबसे पहले चेक करो ऑक्टल बन रहा है कि नहीं। ऑक्टल हमारा ऐसे कहीं से ऑक्टल, इधर से ऑक्टल कहीं से भी मेरा नहीं बन रहा है, ठीक है, चलो ऑक्टल नहीं बन रहा है। अब फिर हमारा बेसिकली कहीं, आप फिर क्या चेक करेंगे, क्वाड, क्वाड तो बन ही रहा है भाई साहब, सब दिख रहे हैं, काफी सारे क्वाड्स दिख रहे हैं। तो एक बार अब हमारा देखो, एक तो ये क्वाड है, एक ये क्वाड है, फिर उसके बाद एक इधर 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 इधर, ठीक है। तो हमारे पास 3 क्वाड आ रहे हैं। तो क्या कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे। एक ये है ना, एक ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और एक ये मैप की रोलिंग करके ऐसे, ये ये ये। अब रिडंडेंट ग्रुप चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि एटलीस्ट एक ग्रुप में कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ उसी ग्रुप में हो। ये हमारा इसी ग्रुप में है, ये वाले ये 3 इसी ग्रुप में है, ये और ये सिर्फ इसी ग्रुप में, ठीक है। चलो रिडंडेंट कोई नहीं बन रहा है। अब हमारे पास 3 क्वाड बन रहे हैं, तो लिखेंगे क्या हम लोग, इसमें लिखेंगे क्वाड 1, क्वाड 2 और क्वाड 3, ठीक है। तो इसमें बन जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमारे पास सबसे पहला क्वाड है ये, तो अब हम क्या करेंगे, 0 पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे, 1 पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या है, 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है हमारे यहाँ 0 1 0 0 0 1 0 0, ये क्या है 0 1 0 1, तो 0 1 0 1, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, तो इसमें कॉमन से कौन आ रहा है, ए और साथ ही साथ प्लस सी, ठीक है। तो ये आ गया। फिर उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, एक ये क्वाड है, इसमें क्या आ जाएगा 1 1 1 1, है ना, 1 1 1 1, तो 1 1 1 1। फिर उसके बाद ये क्या है, 1 1 1 0 1 1 1 0, ये क्या है 1 0 1 1 1 0 1 1, ये क्या है 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। और फिर हमारे पास है ये वाले, तो ये क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या है 0 0 1 0 0 0 1 0, ये क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0, और ये क्या है 1 0 1 0 1 0 1 0। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है ए बार और साथ ही साथ प्लस सी बार, ठीक है। और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है बी प्लस डी कॉमन आ रहा है, और प्लस साथ ही साथ हमारा डी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, सॉरी, ए बी सी डी, ए प्लस सी डॉट ए बार प्लस सी बार डॉट बी प्लस डी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन। इसके बाद इसका लॉजिक गेट बनाएंगे, इसका लॉजिक गेट बनाएंगे, लिखेंगे क्या, ए सी ए बार डी डी। सबसे पहले इसका और, इसका भी और,
इसका भी, और कुछ इस तरीके से, एंड फाइनली तीनों का एंड, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या है, ए प्लस सी, ए बार प्लस सी बार और बी प्लस डी। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस सी डॉट ए बार प्लस सी बार डॉट बी प्लस डी। दिस इज द फाइनल आंसर, ये हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे रियल लाइफ ट्रुथ टेबल पे बेस्ड है। क्या कहता है, अ शॉपिंग मॉल। सबसे पहले देखो हम लोग को क्या करना होता है, इसमें इनपुट्स लिख लेने होते हैं, सी ए ई आई। अच्छा, तो सी ए ई आई, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ये हमारा आउटपुट है एक्स, आउटपुट हो जाएगा एक्स। ठीक है, इधर भी खींच लेते हैं, इधर होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, रुको, हाँ कुछ इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इस साइड हम लोग लिखेंगे सी वाले पार्ट में हम लोग, देखो हम लोग लिखेंगे 8 बार 0। देखो टोटल कितने हैं, 0 से 15 यानी 16 है टोटल। 8 बार 0, 8 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1 ऐसे लिखेंगे। और फिर इसमें 2 बार 0, 2 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, इसी प्रोसेस को यहां तक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, फिर एक इधर से, हाँ अब हम अपना आउटपुट लिखेंगे। आउटपुट कैसे लिखते हैं, आउटपुट लिखेंगे जो हम लोगों को कंडीशंस गिवन है। देखो सी का मतलब है पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, ए का मतलब है शॉपिंग अमाउंट इज अबव 10,000, ई का मतलब है कस्टमर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द शॉपिंग मॉल, और आई का मतलब है आइटम कैरीज अ बोनस पॉइंट। ठीक है, तो अब हम अपनी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। क्या कहता है, द कस्टमर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द शॉपिंग मॉल, है ना। कस्टमर हम लोग का शॉपिंग मॉल का एम्प्लॉय है, यानी कि ई सेटिस्फाई हो रहा है, ई हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड, है ना, एंड बोला, एंड मतलब हमारा शॉपिंग मॉल का एम्प्लॉय तो है ही, साथ ही साथ मेक्स द पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड। और पेमेंट कैसे कर रहा है, क्रेडिट कार्ड से, यानी ई भी होना चाहिए सी भी होना चाहिए, ई भी होना चाहिए सी भी होना चाहिए, क्योंकि बीच में क्या है एंड। और का मतलब होता है या तो ये हो या तो ये हो, यानी कोई भी ए वन होता तो हम लोग का काम चल जाता, लेकिन एंड का मतलब है दोनों वन होने चाहिए। तो सी भी वन होना चाहिए, ई भी वन होना चाहिए। तो सी कहाँ वन है, सी हमारा यहाँ पर वन है, और यहाँ पर सी वन है, तो ई कहाँ पे वन है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है। इस केस में ये देखो, ये सी भी वन है, ई भी वन है, सी भी वन है, ई भी वन है, सी भी वन है, ई भी वन है, सी भी वन है, ई भी वन है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इसके सामने ऐसे, ये किसके सामने आ जाएगा, ये इधर इधर एंड इधर इधर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, सी के सामने, मतलब सी और ई के सामने यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। फिर हमसे बोला गया कस्टमर शॉप्स आइटम विच कैरीज बोनस पॉइंट्स, मतलब उन आइटम को कैरी शॉप करता है जो बोनस पॉइंट वाले, यानी आई हम लोग का सेटिस्फाई होगा। फिर एंड मेक्स द पेमेंट यूजिंग क्रेडिट कार्ड, सी भी सेटिस्फाई होगा, आई सेटिस्फाई होगा, सी सेटिस्फाई होगा। विद अ शॉपिंग अमाउंट ऑफ लेस देन 10,000, शॉपिंग अमाउंट लेस देन 10,000, यानी कि ए नहीं होगा, क्योंकि ए क्या कहता है, ए मतलब है कि शॉपिंग अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, तो शॉपिंग अमाउंट 10,000 से कम है, इसका मतलब ए नहीं होना चाहिए। तो आई होना चाहिए, सी होना चाहिए और ए नहीं होना चाहिए, मतलब I1 C1 और A0। अच्छा, ये कहाँ कहाँ हो रहा है देख लेते हैं। देखो सी हो रहा है 1 यहाँ पर, सी हो रहा है 1 यहाँ पर, फिर हम लोगों का ए कहां पर 0 हो रहा है, C1 यहां पर हो रहा है, ए हमें 0 देखना है क्योंकि ए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे C1 है और यहाँ पे A0 है। A0 वाले केस में, इस वाले केस में हमारा I जो है वो कहां कहां 1 हो रहा है, I कहां कहां बेसिकली हमारा 1 हो रहा है, ये देखना है हमें। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि I कहां कहां 1 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली,
देखो यहाँ पे 1 हो रहा है और यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, तो हमारे पास कौन कौन सी चॉइसेस है, कौन कौन सी चॉइसेस है हमारे पास है? देखो ये क्या था, ये तो तब था ना जब हमारा ये था और ये था, है ना, मतलब ये कौन सी पोजीशन पे था? देखो मैं इसके सामने पोजीशन में लिख देता हूँ, है ना, वरना मैं भूल जाऊंगा। देखो पहले हम लोगों ने क्या किया था, सी और ई होना चाहिए था, सी और ई होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मतलब 10 11 10 11 12 13 14 15 10 11, तो 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 14 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा बात आती है कि सी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, आई होना चाहिए, तो सी होना चाहिए यहाँ पर, ए नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और आई होना चाहिए कहाँ पर, आई होना चाहिए बेसिकली हमारा ये। तो ये क्या है, ये दोनों है हमारा बेसिकली, ये है 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 9 है, 9 10 11। अच्छा, ओए ओए, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब सही है थोड़ा, है ना। अब हमारा क्या होना चाहिए, इस यहाँ पे, और हमें इसके सामने देखना है कि कहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हमारा 9 और ये हमारा 11, तो 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हमारा इस जगह 1 हो रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बोलता है, कस्टमर इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द शॉपिंग मॉल, यानी कि हमारा ई नहीं होना चाहिए, ई जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर और क्या बोलता है, मेक्स द पेमेंट नॉट थ्रू क्रेडिट कार्ड, यानी कि सी भी नहीं होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए, बट इन कैश फॉर द शॉपिंग अमाउंट अबव 10,000, शॉपिंग अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, यानी कि ए होना चाहिए। तो हमारा ई नहीं होगा, सी नहीं होगा, लेकिन ए होगा। अच्छा, तो हमसे बोला ई कैसे नहीं होगा, क्योंकि हमारा बेसिकली कस्टमर जो है एम्प्लॉय नहीं है शॉपिंग मॉल का, ठीक है, इस वजह से ई नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड से पे नहीं कर रहा है, कैश में पे कर रहा है, इस वजह से सी भी नहीं होगा, और शॉपिंग अमाउंट 10,000 से ज्यादा, इस वजह से ए होगा, तो सी नहीं होगा। यानी कि हमें यहाँ पर देखना है, सी जहां पे 0 है, सी जहां पे 0 है और ई जहां पे 0 है। देखो सी जहां पे 0 है, फिर ए जहां पे 1 है, सी देखो ये हमारा 0 होना चाहिए, ये हमारा 1 होना चाहिए, ये हमारा 0 होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो ये 0 यहाँ पर, ए 1 है कहाँ पे, यहाँ पे, और ई कहाँ पे 0 है, यहाँ पे, यानी कि हमारा बेसिकली ये कौन सी पोजीशन है, 5 और 6, यहाँ पर हमारा ट्रू आएगा, ये हमारा 5 पोजीशन और ये हमारी 6 पोजीशन, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब जगह जो होगा हमारा क्या फेल हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0, क्योंकि तीन ही कंडीशन दी है ना। और 11 12 13 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक सही आ रहा है, ठीक है। तो ये सब हमारे एक्स हमने लिख लिया, एक्स हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 1 इंडिकेट्स बोनस पॉइंट अवॉर्डेड, 0 इंडिकेट्स बोनस पॉइंट नॉट अवॉर्डेड फॉर ऑल केसेस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इतना पार्ट हमने, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर द इनपुट्स एंड आउटपुट्स गिवन अबव एंड राइट द पीओएस एक्सप्रेशन। हमने ट्रुथ टेबल बना ली, अब पीओएस एक्सप्रेशन लिखते हैं। पीओएस एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, पीओएस एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग एक्स सी ए ई आई, सी ए ई आई, है ना, इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिखेंगे, पाई, क्योंकि पीओएस एक्सप्रेशन में पाई लिखते हैं, पाई यानी कि देखो पाई में हम लोग को 0 से मतलब होता है। 0 हमारा किस किस पोजीशन पे, 0 है हमारा बेसिकली ये 0 पोजीशन 1 2 3 है, हाँ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ तो ये 4 आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15। तो 0 हमारा किसके पे आ रहा है, 0 1 2 3, 0 1 2 3, फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है 6 7 8 6 7 8, फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है कहाँ पे 12 और 13 12 13। तो इतना पार्ट जो है हमारा क्या आ जाएगा, इस तरीके से पीओएस एक्सप्रेशन हम इससे निकाल लेंगे। तो हमारी पीओएस एक्सप्रेशन फाइनल ये होगी, फाइनल एक्सप्रेशन पीओएस वाली, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्या कहता है, टू बी रिक्रूटेड एज अ प्रिंसिपल इन अ रिनाउंड कॉलेज अ कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अच्छा, तो क्राइटेरिया वगैरह गिवन है। सबसे पहले वेरिएबल्स क्या है, पी एस ई बी, और आउटपुट क्या है हमारा एक्स। तो पी एस ई बी, आउटपुट क्या है एक्स। तो हम लोग फिल कर लेते हैं कैसे, 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। फिर 1 1 1 1 1 1 1 और 1, फिर 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, आउटपुट अब लिखते हैं। आउटपुट क्या है हमारे पास, आउटपुट है देखो, पी हमारा मतलब है कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट है, एस मतलब है कैंडिडेट हमारा सेम कॉलेज का एम्प्लॉय है, ई मतलब है कैंडिडेट के पास 15 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस, और बी का मतलब है कैंडिडेट के पास बीएड की डिग्री है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या कहता है, कैंडिडेट मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट, कैंडिडेट पी होना चाहिए, मतलब पी के ऊपर 1 लिख लेते हैं। अच्छा, फिर एंड शुड ईदर पोजेस अ बीएड डिग्री और अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 इयर्स, यानी कि उसके पास या तो बीएड डिग्री होनी चाहिए और या तो उसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए मोर देन 15 इयर्स का। इन दोनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा, ये तो होना ही होना चाहिए, और इन दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी चलेगा। अच्छा, तो हमारे पास ये तो होना ही होना चाहिए, मतलब ये 1 कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है 1 यहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1 यहां पर हो रहा है, तो इसके सामने देखो ये और ये कब कब 1 हो रहा है, इसके सामने ये 1 हो रहा है ना। देखो हमारे पास ये देखो, इनमें से कोई एक भी 1 होगा तो चलेगा। सबसे पहले हम P और E जब 1 हो रहा है साथ में तब देख लेते हैं। तो यहाँ पर है ना, कहां पर, एक सेकंड, ये 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 ये, अच्छा ओके। तो हमारे पास इन जगहों में 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो ये हमारे पास क्या है, 9 10 11 12 13 14, नहीं 10 11 12 13 14 15, है ना। तो ये हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 11 है ना, 10 11 12 13 14 15, ये 14 है और ये 15 है। फिर उसके बाद P होना चाहिए और B भी होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता था। अब E को लेके देख लिया, अब P और B को लेके देख लेते हैं। तो ये होगा, और B कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर है यानी कि 9, ठीक है। फिर यहाँ पर है तो 11 12 13 है ना, 13 14 15, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा पहली कंडीशन से हो जाएगा, पहली कंडीशन के हिसाब से हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, कैंडिडेट मस्ट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम कॉलेज, यानी कि एस होना चाहिए, ठीक है, एस होना चाहिए, और विद अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 इयर्स, यानी कि ई होना चाहिए। तो एस होना चाहिए और ई होना चाहिए। तो एस कहाँ है, एस है यहाँ, और उसके साथ ई कहाँ है, यहाँ, यानी कि एस और ई यहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 6 और 7, ये 6 है, ये है 7 है, ठीक है। बीच में हमारे पास 8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा क्या, फिर एस और ई, और कहाँ है, एस इधर है, ई इधर है। तो यहाँ पे तो हमारा पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है, तो चलो ये वाली कंडीशन तो हो गई। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कैंडिडेट मस्ट बी अ पोस्ट ग्रेजुएट, कैंडिडेट हमारा पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी पी होना चाहिए, ठीक है। फिर बट नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम कॉलेज, लेकिन एम्प्लॉय ऑफ द सेम कॉलेज नहीं होना चाहिए, यानी कि एस नहीं होना चाहिए, ओके। फिर एंड शुड हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 इयर्स, यानी कि ई होना चाहिए। तो ये हो, ये ना हो, ये हो। तो 1 कहाँ है, इसका 1 है यहाँ, एस का 0 कहाँ है, यहाँ, और ई का 1 कहाँ है, इसका ये यहाँ, और ई का 1 यहाँ, है ना। तो ये और ये तो पहले ही वहां के ऑलरेडी मार्क है, तो चलो ये तो हो गया हमारा। फिर उसके बाद 0 0 फिल कर लेते हैं, 0 0 0, बाकी जगह 0 ही फिल होगा ना। यहाँ पे 1 हो गया तो बाकी जगह 0 है ना, 11 12, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, एक्स पी एस ई बी का, एक्स पी एस ई बी। कौन सा एक्सप्रेशन हमें लिखना है, हमें बेसिकली लिखना है एसओपी एक्सप्रेशन, यानी कि सिग्मा,
तो हमें लिखना है सिग्मा। सिग्मा यानी कि 1 1 सारे 1 1 कहाँ कहाँ है हमारे 1 है, देखो 6 पे 7 पे 6 पे है 7 पे, तो 6 7 और कहाँ कहाँ है 9 10 11 9 10 11 और कहाँ है बेसिकली 13 14 15 13 14 15 कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया एसओपी एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ड्रॉ द ट्रुथ टेबल हमने बना दी, इनपुट आउटपुट के एसओपी एक्सप्रेशन भी लिख दिया। अब हमें क्या करना है, के मैप से इसको रिड्यूस करना और फिर उसके बाद इसका लॉजिक गेट भी बनाना है। ठीक है, इसको हमें रिड्यूस करना के मैप से। चलो रिड्यूस करते हैं। हाँ, तो अब इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या लिखेंगे, अब ना के मैप बनाएंगे ऐसे, है ना। इधर लिखेंगे पी एस ई बी 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे 6 7 9 10। ठीक है, तो 6 7 9 10 कहाँ कहाँ है हमारे पास, और सिग्मा है तो 1 भरना है, 6 7 9 10। ठीक है, 11 13 14 15 है ना, 11 13 14 15। ठीक है, अब सबसे पहले ऑक्टेट देखते हैं। ऑक्टेट कहीं बन रहा है हमारे पास, ऐसे ऑक्टेट ऐसे ऑक्टेट नहीं भाई, ऑक्टेट तो नहीं बन रहा है। फिर हमारे पास क्या बन रहा है, क्या हमारे पास ये बन रहा है, इसको क्या कहते हैं हमारा क्वाड। क्वाड तो हाँ भाई बन तो रहा है, देखो एक ये बनेगा एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, 3 बन जाएंगे ऐसे। एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन जाएगा। है ना, तो ध्यान से देखो, रिडंडेंट ग्रुप चेक करने के लिए हमारा ऐसा एक एटलीस्ट होना चाहिए जो सिर्फ इसी ग्रुप का, ये और ये सिर्फ इसी ग्रुप में है। फिर इस वाले में देखें तो ये और ये सिर्फ इसी ग्रुप में, और इस वाले में देखें तो ये वाला सिर्फ इसी ग्रुप में। ठीक है, तो हमारे पास रिडंडेंट ग्रुप नहीं है, हमारे पास तीनों रिडंडेंट ग्रुप नहीं है, तो सही है इसका मतलब। तो लिखेंगे क्या, क्वाड 1 क्वाड 2 और क्वाड 3। ठीक है, पी एस ई बी। अब बाकी खाली जगह पे जीरो भर लो, जीरो भर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, हमारा 1 पे लगाएंगे कुछ नहीं, 0 पे लगा देंगे 12। तो इस ये हमारा सबसे पहला क्वाड ये मान लेते हैं, दूसरा ये, तीसरा ये, पहला क्वाड ये है। तो ठीक है, ये क्या है हमारा पहला एलिमेंट 0 1 1 1 है ना, 0 1 1 1, तो 0 1 1 1। फिर ये क्या है 0 1 1 0 0 1 1 0, ये क्या है हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 1, ये क्या है हमारे पास 1 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, फिर ये क्या है हमारे पास, ये क्वाड की बात करते हैं तो ये है हमारे पास 1 1 0 1 1 1 0 1, ये हमारे पास 1 1 1 1 है ना, 1 1 1 1। फिर ये क्या है हमारे पास 1 0 0 1 1 0 0 1, और ये क्या हमारे पास 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी बात करते हैं तो इसमें क्वाड में क्या आ जाएगा ये वाला, तो ये क्या है हमारा 1 1 1 1 1 1 1 1, ये क्या है 1 1 1 0 1 1 1 0, ये क्या है 1 0 1 1 1 0 1 1, और ये क्या है 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन एक तो एस आ रहा है और एक आ रहा है हमारा ई। ठीक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक आ रहा है पी, एक आ रहा है हमारा बेसिकली बी। ठीक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है पी
और कॉमन आ रहा है ई। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन एक्स का बन जाएगा ये एस डॉट ई प्लस पी डॉट बी प्लस पी डॉट ई। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और हमें क्या करना है, इसका लॉजिक गेट बना लेना है। ठीक है, तो इसका लॉजिक गेट भी बना लेते हैं। हाँ, तो लॉजिक गेट हमारा क्या कहता है, लॉजिक गेट कहता है ये एस ई पी बी पी ई। ठीक है, सबके बीच में डॉट है, तो एंड एंड फिर और कुछ इस तरीके से एस डॉट ई पी डॉट बी और पी डॉट ई। ठीक है, फिर उसके बाद इधर लिख देंगे क्या, एस डॉट ई प्लस पी डॉट बी प्लस पी डॉट ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली लॉजिक गेट भी कंप्लीट हो जाएगा, और इसी के साथ हमारा ये पूरा अच्छा सा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। सबसे पहले हमने इसमें रियल लाइफ ट्रूथ टेबल बनाई, फिर के मैप बनाया, फिर लॉजिक गेट बनाया। अच्छा क्वेश्चन, 10 मार्क्स ऑलरेडी मतलब ऐसे हाथ में होंगे, बट बस इतना कर लेना। ठीक है, बस प्रोसीजरल है, इसको प्रोसीजर्स को बस अच्छे से करना, गलतियां मत करना, 10 मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है ये। अब इस एक्सप्रेशन का हमें बेसिकली के मैप बनाना है, एंड देन उसका बेसिकली क्या करना है, लॉजिक गेट बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर इधर लिखेंगे क्या, ए बी सी डी 0001 1011 0001 1011 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब हमें फिल क्या करना है, 02468, और पाई है तो जीरो फिल करते हैं। तो 02468 02468। ठीक है, 9 10 11 14, 9 10 11 14। ठीक है, ऑक्टेट बन रहा है कहीं, ऑक्टेट 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 भाई जी, नहीं ऑक्टेट तो कहीं नहीं बन रहा है। अब हमारे पास क्वाड बनाते हैं, क्वाड बनाएंगे तो एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। ठीक है, तो बना लेते हैं। ये एक ये क्वाड बन गया। ठीक है, एक ये बन जाएगा क्वाड, और एक ये बन जाएगा क्वाड। सॉरी सॉरी, जुकाम हो गया भाई, जुकाम है ना। तो इधर क्या लिखेंगे, क्वाड 1 क्वाड 2 क्वाड 3। ठीक है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसमें खाली जगह पे वन भर लेंगे। ठीक है, खाली जगह पे वन भर लिया। अब हम क्वाड पे जहां जहां हम लोग का बेसिकली जीरो आएगा, वहां वहां पे ऐसे ही रहने देंगे, वन आएगा वहां पे कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। ठीक है, तो पहला क्वाड है हमारे पास ये वाला, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 1 1 0 1 0 0 और ये क्या है हमारे पास 0 0 1 0 0 0 1 0 और 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, फिर तो ये हमारा क्या बन जाएगा a और साथ में d, a प्लस d। ठीक है, फिर ये क्या है हमारे पास क्वाड 2 है ये वाला। तो ये क्या है हमारे पास 0 0 1 0। ठीक है, 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0। ये क्या है 0 1 1 0 0 1 1 0। ये क्या है 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 है ना, 1 1 1 और 0। और ये क्या हमारे पास 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये फाइनली हमारे पास बन जाएगा सी बार प्लस डी। और ये क्या है हमारे पास ये वाला, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 फिर 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 और 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ये हमारे पास ए बार प्लस बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल इसका एफ का एक्सप्रेशन ए प्लस डी डॉट सी बार प्लस डी डॉट ए बार प्लस डी। तो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसका क्या बना लेना है, लॉजिक गेट। हाँ, तो अब हम लिखेंगे क्या, ए डी सी बार डी ए बार बी। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहले और है ना, और फिर इधर लिखेंगे ए प्लस डी सी बार प्लस डी ए बार प्लस बी और ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन हो गया वाला कंप्लीट। होपफुली समझोगे, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो फिलहाल हमारे इस पार्ट के लिए इतना ही। अब हम लोग बाकी क्वेश्चंस करेंगे दूसरे पार्ट में, है ना। तो अब मिलेंगे दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिला जाए, बाय बाय।